जय हिंद। आज हम आपको बताने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका मतलब होता है पाचन तंत्र। तंत्र का मतलब होता है, सिस्टम का मतलब होता है जब कोई चीज़ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ी हुई है वो तंत्र हो जाती है, एक प्रकार का वो सिस्टम हो जाता है। जैसे आप कंप्यूटर में देखेंगे उसमें अनेक ढेर सारे प्रोसेस लगे होते हैं, इसीलिए उसको कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। इसी प्रकार डाइजेशन में भी हमारे पाचन तंत्र में भी पाचन में हमारे अनेक प्रकार के अंग सहायक हैं, इसीलिए इनको पाचन तंत्र कहा जाता है। तो ये पाचन तंत्र हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? एक एलिमेंट्री कैनाल, एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल। आहार नाल का मतलब ये नहीं गले से लेकर चेस्ट तक। इसको हम ग्रास नली कहते हैं, ईओसोफेगस होता है। और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हमारे क्या करते हैं, पाचक एंजाइम को सिक्रेट करते हैं। मतलब एंजाइम को, जो ये हमारे भोजन को, जो हम भोजन खाते हैं इसको पचाने में ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करके जो है इसको देते हैं, तो ये भोजन पचाने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब पाचक ग्रंथियाँ। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है? माउथ आता है आपका, जिसका मतलब होता है मुख गुहा। माउथ के बाद फिर हमारा क्या आता है? फेरिंग्स, जिसका मतलब होता है ग्रासनी। एपिग्लोटिक्स, जिसका मतलब होता है कष्टछंद या घाटी ढापन भी इसे कहते हैं। फिर इसके बाद ये आता है हमारा ईओसोफेगस, ग्रास नली जिसे कहते हैं। फिर स्टोमच आता है, जिसका मतलब होता है अमाशय। स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका मतलब होता है छोटी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका मतलब होता है बड़ी आंत। रेक्टम, रेक्टम का मतलब क्या होता है दोस्तों? मलाशय। एनस, एनस का मतलब क्या होता है? मल द्वार या गुदा द्वार। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो सलेवरी ग्लैंड, जिसका मतलब होता है लार ग्रंथि जो मुंह में पाई जाती है। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसका मतलब होता है जठर ग्रंथि जो हमारे किस में पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। फिर लीवर आता है, लीवर का मतलब यकृत होता है। गाल ब्लैडर जो पित्ताशय जो लीवर से जुड़ा होता है। इसके बाद पैनक्रियाज जो ड्यूडेनम में जाके अपना एंजाइम को प्रोड्यूस करके छोड़ता है। इसके बाद हमारा क्या आता है? अग्नाशय के बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड, मतलब आंतों की ग्रंथियाँ। ये जो हमारी छोटी आंत बड़ी आंत होती हैं, तो इसमें कुछ प्रकार के जो हैं हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब मुख का इंटीरियर और एनस का पोस्टीरियर भाग को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मुख के इंटीरियर और एनस के पोस्टीरियर भाग को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और ये हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है सहायक अंग हैं। अब हम दोस्तों एक एक के बारे में चर्चा करेंगे आगे। तो दोस्तों आप ये समझिए, मतलब जो हम कुछ खाते हैं तो इसको पचाने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। इसी प्रकार हमारे शरीर में क्या होता है दोस्तों? एलिमेंट्री, ये हमारे शरीर में जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है दोस्तों। तो हम दोस्तों अब माउथ के बारे में, अब हम बात करेंगे माउथ के बारे में। माउथ में क्या क्या आता है? हमारे टीथ आते हैं, दांत, टंग्स आते हैं, जीभ, पैलेट आते हैं और युगला आती है। तो दोस्तों हमारे माउथ में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल में जो टीथ है, दांत, हमारे 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अभी आगे हम बताएंगे। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और जीभ की बात करेंगे, और ये आगे हम पैलेट की बात करेंगे, और ये युगला की बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे टीथ। टीथ हमारे यहाँ पे आते हैं। इसके ऊपर जो है, टीथ के ऊपर हमारे आप देखेंगे जो जॉ होते हैं, मतलब जो जबड़े होते हैं जिस पे टीथ हमारा जो स्थित होता है। इसके बाद ये हमारे पैलेट आते हैं, तालू। दोस्तों ये पैलेट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट, एक होता है हार्ड। जो हमारा आगे की तरफ होता है, आप देखेंगे उस पैलेट पे कुछ फोल्डिंग लगी हुई होती है, तो फोल्डिंग को हम रियुगे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रियुगे कहते हैं। तो ये जो हमारा फोल्डिंग होता है, आगे वाला थोड़ा हार्ड होता है और पीछे वाला सॉफ्ट होता है, आप इसे चेक कर सकते हैं। तो ये पैलेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक सॉफ्ट पैलेट, एक हार्ड पैलेट। अब इसके बाद हम बात करेंगे लिप्स की। तो दोस्तों जब आप अपने लिप्स को ऐसे खींचते हैं, खींचने के बाद एक अटैचमेंट पाते हैं कि लिप्स एक किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो उस अटैचमेंट वाले चीज़ को हम क्या नाम देते हैं दोस्तों? फ्रेनुलम। फ्रेनुलम क्या होता है दोस्तों? फ्रेनुलम होता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, ये हमारे जो पैलेट के लास्ट में जो ये लटका हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, इसको युगुला कहते हैं। दोस्तों जब अपने आप मुंह को ओपन करते हैं तो देखते हैं एक छोटा सा चीज़ ऐसे लटका हुआ है। तो कभी आपने सोचा इसका काम क्या होता है दोस्तों? तो इसका काम होता है जो कुछ हम फूड खाते हैं इसको नेज़ल कैविटी में जाने से क्या करता है? रोकता है। तो ये जब हम कुछ ऐसे खाते हैं मुंह के अंदर से, तो ये जो है हमारा युगुला जो है इधर आके ऐसे नेज़ल कैविटी को ढक लेता है। कभी कभी आप देखते हैं, आप पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद आपके नाक से भी पानी आ जाता है अचानक से, तो ये युगुला अच्छी तरह से ना ढक पाने की वजह से आपके नाक में पानी आ जाता है। तो दोस्तों ये हमारा युगुला क्या करता है? नेज़ल कैविटी के रास्ते को जो है बंद करता है। इसके बाद आप देखेंगे जीभ।
तो जीभ एक हमारा क्या मस्कुलर ऑर्गन है, ये हमारा मस्कुलर ऑर्गन है। तो जीभ का काम क्या होता है, स्वाद को चखना। इस पे कुछ टेस्ट बड पाए जाते हैं जिसको पैपिला कहते हैं। वो पैपिला 4 प्रकार के होते हैं, आगे हम बताएंगे। तो ये जो है क्या करते हैं, वो स्वाद लेने में मदद करते हैं। फिर ये तीत दांत अभी हमने बताया 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसके बाद हमारा क्या आता है दोस्तों, लिप्स आते हैं, ओठ हमने बता दिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसका, ट्रेकिया की। ये ट्रेकिया क्या होती है दोस्तों, ये हमारी बिंड पाइप होती है। कौन सी पाइप, बिंड पाइप। तो बिंड पाइप को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रेकिया कहते हैं। इसके बाद वाले हम इधर जो इसके बगल वाली पाइप होती है वो इसोफेगस। अब बिंड पाइप का यूज कहाँ होता है, बिंड पाइप जो हमारा जिससे हम सांस लेते हैं, ये ट्रेकिया के द्वारा ही सांस लेते हैं। इसके बाद बात आती है एपिग्लोटिस क्या होती है। अभी हमने बताया था जैसा कि एपिग्लोटिस, तो एपिग्लोटिस का काम होता है जो कुछ हम खाते हैं उसको बिंड पाइप में ना जाकर, बिंड पाइप को ढक कर, ताकि वो फूड कहाँ चला जाए, वो इसोफेगस में चला जाए। ठीक दोस्तों, इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं। आपको तो समझ में आ गया होगा कि नोस्ट्रिल क्या होता है, पैलेट क्या होता है, टीथ क्या होता है, लिप्स क्या होते हैं, ट्रेकिया क्या होती है, इसोफेगस क्या, एपिग्लोटिस, टंग, यूबुला, सबका काम अलग अलग होता है दोस्तों। तो हम दोस्तों अब आगे बात करेंगे माउथ के बाद उस दूसरे नंबर पे जो हमारा फेरिंग्स आता है, ग्रसनी का काम क्या होता है दोस्तों। ग्रसनी हमारी यहीं पे पाई जाती है, ये यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम क्या कहते हैं दोस्तों, फेरिंग्स कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, इसको ग्रसनी कहते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में एक ऐसी जगह है जहाँ पे भोजन और वायु दोनों आता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, फेरिंग्स कहते हैं। तो फेरिंग्स का काम क्या होता है कि ट्रेकिया की ओपनिंग भी फेरिंग्स में होती है और इसकी ओइसोफेगस की भी ओपनिंग कहाँ पे होती है दोस्तों, फेरिंग्स में होती है। तो दोस्तों अब हम जैसा कि बताने वाले हैं आपको कि अब कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि ओरल कैविटी बक्कल कैविटी एक ही चीज़ है। नहीं दोस्तों, अलग अलग चीज़ है। तो अब आप समझिएगा दोस्तों कि यहाँ मुख के अंदर का मतलब दांत के अंदर से लेके फेरिंग्स तक, यूबुला तक के भाग को हम ओरल कैविटी कहते हैं। कौन सी कैविटी दोस्तों, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। और ये जहाँ पे हम मंजन करते हैं, जहाँ पे हम टूथपेस्ट करते हैं ना दोस्तों, दांत से लिप्स के अंदर और दांत के बाहर वाले भाग को जहाँ पे हम टूथपेस्ट को करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, वेस्टिब्यूल कहते हैं, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो दोस्तों जब वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, बक्कल कैविटी कहते हैं। तो वेस्टिब्यूल और क्या, ओरल कैविटी जब मिलते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, बक्कल कैविटी बनता है। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे टीथ का। इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बताने वाले हैं आपको। जैसा कि हम बात करेंगे ह्यूमन डेंटिशन के बारे में। तो ह्यूमन डेंटिशन मतलब मानव दांत होता है। मानव दांत जो होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के दांत होते हैं। डाइफायोडोंट होते हैं, मतलब ये दांत दोबारा आते हैं, एक बार टूटने के बाद दोबारा आते हैं। फिर क्या होते हैं, थीकोडोंट होते हैं। थीकोडोंट का मतलब होता है दोस्तों इम्बॉर्डेड जॉ बोन, मतलब जबड़े के अंदर जितना बाहर होता है उससे ज़्यादा अंदर होते हैं। फिर क्या होता है, ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट का मतलब दोस्तों होता है कि ऊंचा नीचा हमारा दांत होता है, ऊपर कोई ऊपर होता है, कोई नीचे होता है। तो दोस्तों डाइफायोडोंट का मतलब होता है ये 2 प्रकार के दांत होते हैं। एक जो पहले आता है जिसको प्राइमरी दांत कहते हैं, प्राइमरी टीथ कहते हैं, या फिर मिल्क टीथ भी कह सकते हैं इसे, या फिर टेम्परेरी टीथ भी कह सकते हैं, लैक्टियल टीथ भी कह सकते हैं इसे, और चाइल्ड टीथ भी इसे कहते हैं। ये हमारे कितने होते हैं, 20 होते हैं। अभी बताएंगे कैसे कैसे कौन कौन कितने कितने होते हैं। चाइल्ड में कितना होता है, एडल्ट में कितना होता है ना, और 17 से 25 साल के बच्चों में कितने दांत होते हैं। अब इसके बाद हम क्या बताने वाले हैं दोस्तों, दूसरा हमारा होता है जो बाद में आता है, इसको परमानेंट टीथ भी कह सकते हैं और सेकेंडरी टीथ भी कह सकते हैं या एडल्ट टीथ भी कह सकते हैं। ये हमारे 32 होते हैं। तो दोस्तों हम पहले बात करने वाले हैं मिल्क टीथ, कैसे कैसे होते हैं, कि कौन कौन से दांत इसमें उपस्थित होते हैं, कौन से अनुपस्थित होते हैं, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे बता रहे हैं दोस्तों। हम देखेंगे ह्यूमन डेंटिशन में मिल्क टीथ और एडल्ट टीथ। मिल्क टीथ की कैसे कैसे कितने होते हैं, हमारे जबड़े में स्थित होते हैं, और एडल्ट टीथ कैसे होते हैं। तो दोस्तों मिल्क टीथ जो होता है, हम देखिए दोस्तों ये हमारा ऊपर का जबड़ा है, ये नीचे का जबड़ा है, ये बीच में निशान का मतलब है ये हाफ है, आधा इधर आधा इधर, जितना इधर होगा उतना इधर भी होगा। तो दोस्तों देखते हैं इंसीजर, इधर का देखते हैं दोस्तों हम 2 इंसीजर कितने इधर, 1 2,
2 इंसीजर हैं। ये दोस्तों डेंटल फार्मूला, डीएफ का मतलब होता है डेंटल फार्मूला। तो 2 इंसीजर इधर हैं और 1 केनाइन इधर हैं और 2 मोलर इधर, इसमें प्रीमोलर नहीं है। और ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हिंदी में कहते हैं दोस्तों इसको कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क, चौड़क। ठीक है, कृंतक, रदनक, ये हमारा क्या है, अग्रचौड़क है। सर ये चौड़क हमारा, अग्रचौड़क नहीं है। तो दोस्तों अब देखेंगे हम डेंटल फार्मूला में 2102 मतलब ये किसका होता है, ये हमारे चाइल्ड का होता है, मिल्क टीथ के होते हैं, चाइल्ड टीथ के होते हैं। अब हम काउंटिंग करेंगे कितने कितने दांत हमारे होते हैं। 1 2 3 4 5, 5 इधर हो गए दोस्तों। इंसीजर हमारे कितने दोस्तों, 1 2 3 4, 4 इंसीजर हैं। 4 ऊपर 4 नीचे कितने हो गए, 8 हो गए। इसके बाद हमारा ये केनाइन कितने हैं, 1 2 3 4, 2 ऊपर 2 नीचे कितने दोस्तों, 4 हैं। इसके बाद हमारे मोलर कितने हैं दोस्तों, प्रीमोलर तो है नहीं तो जीरो लिख देंगे। मोलर कितने हैं दोस्तों हमारे, मोलर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ऊपर 4 नीचे कितने हो गए दोस्तों, ये हमारे टोटल 20 दांत हो गए। 20 प्राइमरी दांत कितने होते हैं दोस्तों, हमारे 20 होते हैं। अब इसके बाद आपको ये जानना है कि जो ये हमारा फार्मूले से हम दांत को कैसे निकालते हैं। आपको ये फार्मूला याद रखना होगा कि चाइल्ड टीथ का फार्मूला क्या होता है, 2102/2102। इसको क्या करना है दोस्तों, आप यहाँ पे 2102/2102 इंटू ऊपर नीचे 2 2 का गुणा कर देना है आपको। कितना होगा, 2 2 3 3 2 5, 5 दूनी 10 ऊपर और 10 नीचे, 10 10 कितने हो गए दोस्तों, 20। यहाँ पे भिन्न आपको नहीं करना है, 10 ऊपर 10 नीचे टोटल कितने दांत होंगे दोस्तों, 20। तो इसमें कितने दांत हो गए दोस्तों, 20। अब इसमें देखेंगे दोस्तों इसी प्रकार से इंसीजर कितने दोस्तों, 2 इंसीजर हैं इधर और 1 केनाइन इधर है, 2 प्रीमोलर इधर हैं और 3 मोलर इधर हैं। तो लास्ट वाले जो प्रीमोलर हमारा होता है, ऊपर नीचे मिला के ये लास्ट वाले जो प्रीमोलर होते हैं, लास्ट वाले प्रीमोलर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, विजडम टीथ कहते हैं। कौन सा टीथ, विजडम टीथ। ये हमारा कौन सा टीथ होता है दोस्तों, विजडम टीथ होता है, जो लास्ट में, सबसे लास्ट में आता है। अब दोस्तों हम देखेंगे इसका फार्मूला 2123 ठीक है। अब डेंटल फार्मूला इसका निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस करना है। डेंटल फार्मूला होता है कि ऊपर का आधा जबड़ा, नीचे का आधा जबड़ा, दोनों को क्या करना है, दोनों को 2 से गुणा करना है। गुणा करने के बाद आपस में जोड़ देना है। तो इसी प्रकार से जब इसमें आप ऊपर नीचे 2 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 2 1 3 3 2 5 5 3 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें हमारे मिल्क टीथ में 20 आते हैं और एडल्ट टीथ में हमारे 32 आते हैं। तो दोस्तों विजडम टीथ किसे कहते हैं, अगर कोई पूछे विजडम टीथ किसे कहते हैं, तो विजडम टीथ जो ये लास्ट हमारा, ये लास्ट का जो मोलर होता है और 2 प्रीमोलर और लास्ट वाला मोलर मिलके कौन सा टीथ बनाते हैं, विजडम टीथ बनाते हैं। तो थर्ड मोलर और ये 2 प्री मतलब 4 1 2 3 4 5 6 7 8 मोलर और 8 प्रीमोलर और 4 मोलर मिलके कौन से टीथ बनाते हैं, विजडम टीथ, जो ये लास्ट में आते हैं। ये हमारे 25 साल के बाद आते हैं, ये एडल्ट टीथ में होते हैं। विजडम टीथ इसे कहते हैं दोस्तों। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों स्टोमच के बारे में। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कौन से दांत कितने होते हैं। इसको निकालने के लिए सिंपल सा आप देख सकते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 4 4 8, 8 इधर है और केनाइन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं इधर। अब मोलर कितने हैं दोस्तों हमारे, मोलर हमारे जो हैं मोलर पहले प्रीमोलर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर है। अब मोलर की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने दोस्तों, 12। तो 8 4 12, 12 8 20, 20 12 32 होते हैं दोस्तों। तो एडल्ट में हमारे टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं और इसमें चाइल्ड में टीथ कितने होते हैं दोस्तों, हमारे 20 होते हैं। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। पार्ट 2 में आप स्टोमच के बारे में देखिएगा दोस्तों। थैंक यू।